तो लेकिन परमेश्वर का इतना अनुग्रह है। यस यस मेरे नजर में, लोगों के नजर में ये बीमारी मेरे लिए सही नहीं था, लेकिन परमेश्वर के नजर में, उनके प्लान में ये मेरे लिए अच्छा ही था। तो लेकिन सब लोग है ना, मैं खुद सोचती हूँ कि ये बीमारी आके नॉर्मली सब लोग बोलते हैं अरे यार मैं बहुत ड्रेन हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ऐसी सब, लेकिन मैं ब्लेस हो गई। यस आई मीन रियली यस मी टू रियली मैं ब्लेस हो गई। रियली मुझे रियलाइज हुआ कि इन दिनों में कि सच में मैं उद्धार, जो लोगों में, जो मेरा फर्स्ट सर्जरी होने के लिए जा रहा था, मुझे जो ओटी में लेके जाने से पहले मुझे रूम में रखा था, 36 लोगों का सर्जरी था वो दिन। पहला नंबर मेरा ही था। 36 हाँ 36 वो तो डेली होता था। फर्स्ट नंबर मेरा था, वो भी एक अनुग्रह था। फर्स्ट नंबर मैंने नहीं बोला था, मैं डिटेल में चर्च में बताऊंगी तो पूरा। तो उधर से एक बंदे ने रेफर करवा के मेरे पीछे पड़वा के, डॉक्टर फर्स्ट मॉर्निंग आते ही उसका माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा करता है, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पढ़ के लगवाया था मेरा। यस थैंक यू हालेलुया। और मेरे दिमाग में भी नहीं था। यस जब हालेलुया। मैं उधर सर्जरी जाने से पहले लोगों का सबका जो बगल में जो सब रेडी करते हैं ना डाल के, सब अगल बगल के बेड में मैं देख रही हूँ उनका जो यस यस वो जो डरा, हाँ यस क्या बोलूं, यस यस मैंने देख रही थी। यस लेकिन मैं वो पॉइंट में सच में परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मैंने तो कभी भी परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं गई। Yes. वो खुद मुझे हालेलुया यस मेरे जीवन में बेशर्त का प्यार किया। और मैं उनको, वो मेरे लिए कुछ योजना रखा, इसलिए मैं उनको जानी। मेरा तो बचपन से कोई लेना देना नहीं था मैं परमेश्वर के पास आने के लिए। और कोई भी रिश्ता जो है एक लेवल तक आता है, जो है ना, परमेश्वर कोई भी हद पार करके यस आमीन यस आमीन यस मैंने रियलाइज किया। यस ओटी में जाने से पहले भी मैं इतना बोल्डली मैं बात कर सकती थी, परमेश्वर मुझे पता नहीं मैं क्या गो थ्रू कर रही हूँ, लेकिन मेरा हर एक नर्वसनेस को ये सब महसूस करना होगा। लेकिन मैं इतना स्ट्रांग थी अंदर जाने में, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि मुझे ऐसे हुआ है बीमारी करके, लेकिन मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम यही आया, हम चाहे कहीं पे भी रहे परमेश्वर का आराधना करना है। इधर है तो डबल मुश्किल से करना पड़ेगा, स्वर्ग में तो खुशी से कर सकते हैं करके, यही मेरा फर्स्ट थॉट यही था परमेश्वर के लिए। लेकिन जो भी जो डोज चाहिए मुझे, मैं सच में ये गवाही है, मुझे ये चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, मैंने किसी को भी एक कॉल नहीं किया। जो भी मदद चाहिए, जो भी सहायता चाहिए, अपने आप दोस्त। यस आमीन यस बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अभी इन दिनों में जैसे जैसे मैं हॉस्पिटल्स में वगैरह जा रही हूँ, बेस्ट टीम मुझे लीड किया, ताकि मुझे पता भी नहीं कि उधर जाना था। बहुत सारी टीम्स है। तो मैं जब रेडिएशन के लिए जाती हूँ, बेचारे किसी का कुछ हो रहा है, वो सफर कर रहे हैं, और मैं जाती हूँ बोलते पेशेंट को भेजो। अभी विंटर्स में पता नहीं चलता ना, क्या वो जब भी मैं जाती हूँ, अरे यार निर्मल तंग हो जाता है, यही पेशेंट है, इसको ही ले जाओ। तो ये भी रहा यस रियली यस। तो वेट जो नॉर्मली कीमो लेने के बाद वेट जो है लॉस हो जाता है। तो सब लोगों ने मुझे बोल दिया आप पतले हो जाओगे। मैंने भी मन में खुश हो गई, चलो इसी बात पतले हो जाएंगे। लेकिन सच में जब भी हम डॉक्टर को मिलने के लिए जाते हैं, हमारा वेट हाइट और बीपी वगैरह फर्स्ट चेक करते हैं वो हमेशा हर एक केस में, और कीमो के बाद हर ब्लड टेस्ट वगैरह चेक करते हैं। तो वो जब भी वो नर्स और डॉक्टर एक ही है ना जो कीमो देने वाला, जब भी जाते हैं उनके पास रिकॉर्ड रहता है ना, एक किलो या ग्राम भी इधर उधर नहीं हुआ। क्या कर रहे हो, कीमो भी वर्क नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इवन ब्लड रिपोर्ट्स में भी नॉर्मली था, डॉक्टर मुझे देख के हंसता था। कीमो चढ़ाने से पहले हम डॉक्टर को मिलना है पूरा रिपोर्ट के साथ। तो वो मुझे देख के बिना रिपोर्ट देखे हुए नॉर्मल आप जाओ कीमो में कैसे है
वहाँ पे जब तक वो रिपोर्ट सब कंप्यूटराइज्ड है, जब तक वो रिपोर्ट वगैरह नहीं देखेंगे वो चढ़ाएंगे नहीं डॉक्टर का रिपोर्ट भी। जब फिर वो पूछती थी बिना देखे डॉक्टर नॉर्मल कैसे लिख के दिया करके, मतलब ये सब परमेश्वर का ही अनुग्रह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं मेरा बोल्डनेस नहीं है, मेरा ये कुछ भी नहीं है, सब प्योरली परमेश्वर का आपका प्यार है इसमें सब कुछ। तो मैं आपका सब प्रेयर्स भी है, तो सक्सेसफुली मैं कल कंप्लीट करके उसके बाद प्रभु जरा कोटि कोटि धन्यवाद। ये अच्छी गवाही मैं चर्च में और एक बार हमारा भी वही केस था, ये इसका भी ऑपरेशन की थिएटर में गए थे और वहां से उठ के चले आए, और आज ये नॉर्मली इतना दौड़ती है, मेरे से भी ज्यादा तेज चलती है। ये ना रिप्लेसमेंट के लिए गए थे, नी रिप्लेसमेंट जो है, और सारा ब्रदर वो फिलअप कर रहे थे, और एक्सीडेंटली वो किसने बुला लिया, वो चला गया वहाँ पे, और हम दोनों ये मेरे से बोले चलो चलो यार नहीं कर, बोला करवा ले, और मैं इसको इंसिस्ट कर रहा था और ये मानती नहीं थी, लेकिन फिर बाद में मैं बोला अभी इसको ही नहीं करना, हमने बोला चलो उठते हैं, हम आ गए, अब रोज पार्क में जाती है। मैं भी गवाही देना चाहती यस हूँ, बहुत दिन के बाद दूंगी पर दे नहीं पाए ना, और इमैनुअल के बारे में उसका पता ही नहीं चला हमें कि क्या होना था क्या नहीं होना था। एकदम से ऐसे हो गया कि बस थोड़ा सा नॉर्मल बुखार ही था और कुछ नहीं। बुखार के लिए पास्टर साहब से बोला था इसके प्रे करना, फिर उसका 2 दिन बुखार 1 हफ्ता चला, मैं दवाई दिया, एक दवाई डॉक्टर को बता, दूसरे डॉक्टर को बता, तीन डॉक्टर को बता, भाई ये जो मेन कारण है, मैंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। लास्ट में मैंने तीसरे बार डॉक्टर के पास गई, उसने बोला इसका ब्लड टेस्ट करवाओ, फिर पता चले बाकी हम बाद में करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं घर में ही ब्लड टेस्ट को बुलाया, उसको इतनी हालत खराब हो गई तो चलने के लिए भी तैयार नहीं था, पूरा झुक गया था। हाँ, तो बिल्कुल एकदम से लकड़ी जैसा बन गया था। फिर डॉक्टर को बुलाया सुबह मॉर्निंग में, उसने खाली पेट मत का इसका टेस्ट होगा, फिर शाम तक रिपोर्ट आया चाहे टाइफाइड है। चलो मैंने कहा टाइफाइड है, चलो इसको नॉर्मल ऐसे ही प्राइवेट में दिखा लेते हैं ऐसे करके ना। तो इलाज करवा रही थी, इसका थोड़ा इलाज करवाया, शाम सुबह इंजेक्शन, ग्लूकोज 2-3 ग्लूकोज, 2-3 सुई चल रही थी, सुबह भी शाम को भी। फिर शाम को जैसे गए तो जाने के बाद ये मम्मी मेरे को ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अभी तो जाना ही है। वैसे गए तो डॉक्टर ने बोला इसका पेट में दर्द। मैंने कहा डॉक्टर इसका पेट में दर्द हो रहा क्या है, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा करो आप एक टेस्ट करवा दो, मेरे को अल्ट्रासाउंड करवा दो। मैंने कहा चलो, खैर मैंने कहा मैं गाड़ी भी यहीं पे बुलाता हूँ, तुम दाबड़ी चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने अपने क्लिनिक में गाड़ी बुलाई और हम दाबड़ी चले गए। दाबड़ी जाने के बाद 1 घंटे बाद इसका रिपोर्ट आया। फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने कहा 9:30 बजे रात की, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब आ जाऊँ अभी, मैं रिपोर्ट तो दिखाना ही मुझे। हाँ तभी तो होगा। मैं तुरंत दोनों वहीं हॉस्पिटल से वहीं से और रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने बोला इसका तो क्या बोलते हैं, इसका तो पेट में पानी भर रखा है और इन्फेक्शन है, और ऊपर से टाइफाइड तो चल ही रहा है, और 4 चीज हो गई थी इसको, इन्फेक्शन, पानी भर गया था और टाइफाइड हो गया था, आंत में छेद हो गए थे। और मैं एकदम, पर बोला नहीं था ऑपरेशन, उसने नहीं बताया, उसने कहा ऐसा कर MRI करवा लो। मैंने कहा कहाँ से करवाऊँ, क्या करवाऊँ, कह रहे कहीं से भी करवा दो कहीं। फिर मैं दूसरे दिन MRI करवाने के लिए कहीं अच्छा सा डॉक्टर देख लिया, वहीं गई तो उसने मेरा MRI कराया द्वारका सेक्टर 12 में, वहाँ गए। उसने भी अपनी गाड़ी बुलाई, हम गाड़ी लेके वहीं चले गए। फिर वहाँ MRI सुबह चले गए थे 11 बजे, हुआ उसका 3 बजे, क्योंकि उसने 2 लीटर पानी पिया, उसके बिना तो कर ही नहीं सकता था। 2 बारी साफ 2 बारी होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला वैसे छेद दिख रहा है पर कितना बड़ा है कुछ पता नहीं, उसमें पता ही चलेगा सब कितना है, और आंतों में तो नहीं है, ऐसे करके। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने इसको दिखाया और MRI भी हो गया, उसका ब्लड टेस्ट भी वहाँ हो गया, 2-3 रिपोर्ट करवाई, वहीं सारा मैंने करवा दिया। करवाने के बाद फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया, अभी आ सकते हैं? हाँ आ जाओ, मुझे दिखा दो, फिर मैं आगे क्या करता हूँ, इसका क्या करना है। फिर गए, फिर उस डॉक्टर ने बोला कि मैं गई, फिर रिपोर्ट दिखाया, डॉक्टर ने देख के एकदम से हो गया, मतलब कुछ बोला ही नहीं, सोच में पड़ गया। मैंने क्या हो गया ऐसे करके, वो बोला इसका तो दवाई से काम नहीं होगा, इसका तो सर्जरी करना पड़ेगा। एकदम से मैं मस गिर गई वहीं पे कि इसको क्या हो गया। वो मुझे 1-2 लड़की ने पकड़ी, वो बोला कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये इतना कैसे, कि क्योंकि इसका बड़ा छेद है और वो छेद ऑपरेशन से काट के उसको निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, ऐसे बोला।
फिर मैं कुछ बोल पाई, डॉक्टर ने कुछ कर पाया। उन्होंने, मैंने कहा फिर कर लो आप, है ना। कह रहे मुझे बाहर से टीम बुलानी पड़ेगी। मैंने कहा कर लो। कह रहे 6-7 लाख का खर्चा आ जाएगा। मैंने कहा 6-7, मैं एकदम से मैंने कहा 2-3 लाख में कहीं से भी कर लूंगी, पर 6-7 लाख का इतना खर्चा, और पता नहीं कितने, इसको टाइफाइड है तो कितना दिन एडमिट में रहेगा, 10 तक पहुंच जाएगा। मैं एकदम से ऐसे हो गया था। फिर उसने कहा, पता नहीं एकदम से उसने बोला कोई नहीं, मैं रोने लगी एकदम से। उसने कह रहे टेंशन मत लो, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के भेजती हूँ। मैंने लिख के वहीं से आर्मी हॉस्पिटल के लिए उसने लिख के भेज दिया, वहां जाओ तुरंत, अभी जाओ। मैंने कहा सर मैं कल चली जाऊँ, कल बच्चे को देखना है कि नहीं देखना, ऐसा बोला उसने सिर्फ। और मैं और भी झटके से ना कुछ बोल पाए ना कुछ परवाह। यहीं से मैं गाड़ी करता हूँ, तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं घर जाऊँ, अपने हस्बैंड को बुलाऊं। कह रहे हाँ जैसा पर अब भी करना है, इसका ऑपरेशन आज ही हो जाएगा। ऐसे बोला आज ही हो जाएगा। मैं तो रो रो के, मेरा बेटा मेरा आंसू पहुंचा। वो बहुत हिम्मत वाला है, बहुत ही हिम्मत वाला। फिर मैं घर आई, इनको बोली ऐसे ऐसे बारी, मेरे को यकीन नहीं करे कैसे ऑपरेशन होगा ये। फिर बदर को भी बोला ये करे, सारे नीचे आ गए, हमारे घर में आ गए, क्या क्या हुआ ये नहीं होगा। फिर बोले मेरे फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। यकीन ही नहीं कर रहे थे ना कोई भी, ऐसे बोल रहे होंगे ऐसे करके। मैंने कहा चलो जिसको तैयार होना हो, हम तो जा रहे हैं। फिर बदर हम कैब में सारे चले गए। जैसे हम 7 बजे 7:30 बजे ऐसे पहुंचे होंगे, सारे रिपोर्ट वगैरह किया उन्होंने, थोड़ा वो किया, कह रही ये टेस्ट करवाना वो टेस्ट करवाना। 10-10:30 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए उसी दिन। फिर लेने के बाद उसको ऑपरेशन, मतलब वो इतना वो हो गया था कमजोर कि वो दर्द के मारे बोला मम्मी बहुत दर्द हो रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा। फिर उसने जैसा करके, मैंने कहा बेटा जेल है। फिर डॉक्टर ने एक वो भी बता दिया मुझे कि इसका शायद मतलब काट के फेंकना पड़ेगा, हो सकता दूसरी सर्जरी भी करनी पड़ेगी, वो ऑप्शन भी आ गया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, रिस्क है बहुत। अगर ये शुक्र है तो बच्चे को ले गए, अगर एक दिन पहले लेके आता ना दवाई से काम चल जाता। नहीं बोला था, ऐसे बोला था दवाई से काम चले। आज ही आज हुआ है ऐसे, 2 दिन में इसका दर्द ऐसे हुआ तब से। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रभु जैसे हम तीनों, मैं मेरे हस्बैंड ये ब्रदर, हम तीनों थे। हम इतना प्रे किया ना पूरी रात प्रे किया, 2:30 बजे तक, 11 बजे से ऑपरेशन होने तक प्रे किया। मैं तो, हम दोनों ऐसे रोते रहे। प्रभु ऐसा नहीं। फिर उन्होंने ऑप्शन ये दिया कि हम पहले बता रहे हैं कि इसका ऑपरेशन पहले हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, इसमें हो जाएगा तो हम नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते हम, दूसरा ऑपरेशन कोई नहीं कोई। फिर डॉक्टर ने कर दिया। फिर 2:30 बजे ऐसे घर आ गए। फिर उन्होंने कहा नहीं दूसरा ऑपरेशन होगा इसका 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, ऐसा बोला। पर बच्चा कितना रिकवरी होता है उसमें आपको देखना है, उसमें कैसा करते हो। मैंने कहा फिर इसका स्कूल भी है, ये भी है, कोई नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा देखो पहले, ऐसे बोला डॉक्टर ने। फिर कोई नहीं देख लेंगे, अगर जा सकता है ठीक है, नहीं है ऐसे ऐसे वो करके। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसको धीरे जैसे किया वो आ गया। फिर उसको भूख इतनी लगती थी ना, बहुत ज्यादा भूख लगती, पैकेट लगा हुआ था, भूख लग रही थी उसको। फिर उसको इतना भूख लगती, रात को मम्मी भूख लगी, 1-1 बजे तक भूख लगती, उसको डाइजेस्ट नहीं होता था खाना। वो बैग लगा रखी थी ना, बैग लिक्विड पे था, डॉक्टर ने बोला था लिक्विड ही लेना है, लिक्विड ले, वो लिक्विड खाता था ना, तो वो होता ही नहीं था। फिर उसके बाद हमने पास साहब ने सब प्रे में रखा था, तब से प्रे में रखा हुआ था। फिर डॉक्टर ने बोला हाँ 6 महीने के बाद डॉक्टर ने इसका फिर से सर्जरी हो जाएगा। मतलब एकदम से। अब इस बार ऐसा हुआ बिल्कुल दूसरे दिन खड़ा हो गया एकदम से। मतलब इस मसीह ने इतना वो किया खुदा ने कि पता नहीं कैसा, मुझे भी ऐसा चमत्कार और डर रहा था ना इस टाइम, बहुत डर रहा था कि मम्मी कैसा होगा, क्या होगा, इतना ही होगा, क्या हो गया। मैं भी रोई जा रही हूँ। फिर मतलब उसके सामने, बच्चे के सामने कहाँ होता ना, फिर भी मैं उसको हिम्मत दे रही थी। फिर भी उसको दूसरे दिन वो उठ के खड़ा हो गया। अरे 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि 5 दिन तो उसको खाना पीना कुछ नहीं था, ग्लूकोज पे ही चढ़ा हुआ था। फिर वो मम्मी मैं ठीक होगी, डॉक्टर को बोले, लेकिन मैंने कहा उनका अपना वो है ट्रीटमेंट है, वो कैसे कर सकते हैं कुछ पता नहीं ना। तो परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में इतना आश्चर्य कर्म किया, पता नहीं सबसे बड़ा 2023 मेरे जिंदगी ऐसा गया ना, मैं सच में बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसे। मैं सोची कैसा साल है, पर वो किसी को भी नहीं दिखाया, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्चे के सामने खा भी नहीं सकते थे लोग, ये भी खाते भी नहीं थे, हम कुछ लेके जाते थे ना, और वो लोग भी कुछ भी नहीं खाते थे, उससे छुप के खाते थे। वो जो खाता था वही ये खाती थी। उसको मना किया ना मसालेदार कुछ नहीं खाना, और उसको मसालादार बहुत टेस्ट बहुत उसको चाहिए, चटाकेदार तो बहुत है सच में। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत जल्दी। अचार ले लेके ऐसे ही खाता था वो।
हाँ बहुत बहुत चटोरी था। बहुत चटोरा है वो। ऐसे अचार खाएगा ऐसे ही, हम तो सब्जी के साथ खाएंगे, वो ऐसे कटोरी से चम्मच के साथ। नहीं पर अब नॉर्मली है, अब नहीं खाता। अब हम जैसा सिंपल ही बनाते हैं ना, सिंपल ही खाता हूँ। पहले वाला चटक पटक नहीं है। हाँ, क्योंकि हम खाएंगे तो ये भी खाएगा, हाँ। इसलिए सिंपल ही रखा हुआ। और वो खाता भी नहीं है मम्मी, अब आदत पड़ गई ना इतने महीनों से, तो वो ही खाता है बस सिंपल ही, ज्यादा मिर्च मसाला ना कुछ बस। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन देते हैं जल्दी से। प्रभु का धन्यवाद हो, सबको बचा के रखा है। यस, हालेलुया, थैंक यू। जल्दी से थोड़ा सा वचन देते हैं। ये वचन है पास्टर जो सीरीज स्टार्ट किया कुछ ना, वो दैट ही विल कंटिन्यू वो, बट आई विल शेयर टुडे मॉर्निंग आई वाज डूइंग डिवोशन। जो सुबह आज मैं डिवोशन कर रही थी तब मैंने तैयार किया वो आपके साथ, ठीक है। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, हालेलुया, जितने भी हमने गवाही सुना था भी, वो सब के चमत्कारों के जीवन में, यस आमीन, हालेलुया। चंगाई का चमत्कार और चंगाई, ये सबके पीछे कौन है? यीशु मसीह, यस। मसीह का आत्मा है। तो ये वी विल सी द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। यस।